शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना की है और कहा कि भगवान पार्वती जी को स्वीकार तो आपने कर ही लिया है, आप विधिवत उनका पाणी ग्रहण कर लीजिए। यह सुन करके शंकर जी ने कहा ऐसे ही हो कहा सुख मानी, ऐसा ही होगा। अब तो देवताओं ने नगाड़े बजाए, आकाश से फूलों की वर्षा हुई। बोलो भोले बाबा की। और अब सप्तर्षि लग्न पत्रिका लेकर के सप्तर्षि गए। सप्तर्षि और ब्रह्मा जी के द्वारा सप्तर्षियों को हिमालय के यहाँ भेजा गया। विवाह के मुहूर्त का शोधन करके, ये विवाह का मुहूर्त है, इसी में सब विवाह होगा। और पहले पार्वती जी के पास गए और बोले मधुर वचन छल सानी। अब देखो, छल सानी और मधुर वचन ये दोनों बातें हैं। मीठी वाणी में छल सान करके, इसका मतलब है कि उनके मन में कोई अन्यथा भाव नहीं था, पर वे श्री पार्वती जी के प्रेमोद्गारों को पुनः सुनना चाहते थे। जैसे टेढ़ी चाबी लगाकर उल्टी घुमाई जाती है तब तिजोरी खुलती, ताला खुलता है, ऐसी कुछ अट्टपट्ट बात करेंगे तब पार्वती जी कुछ न कुछ कहेंगी। सप्तर्षियों ने कहा कि देखो हिमालय नंदिनी, आपने हमारी बात सुनी नहीं, नारद जी की ही बात पर भरोसा करके आप तपस्या करती रही और शंकर जी ने वरदान भी दे दिया। अब क्या मिलेगा तुमको ब्याह से? क्यों? अब भा झूठ तुम्हारपन जारेऊ काम महेश। शंकर जी ने कामदेव को जला दिया। इसका मतलब है अब काम ही जल गया तो विवाह का सुख क्या मिलेगा? धन्य है, धन्य है। भगवती जगदम्बा पार्वती के चरणों में बार बार प्रणाम है। भवानी ने मुस्कुरा कर कहा कि अरे आश्चर्य है, आप इतने बड़े ऋषि हैं फिर भी आप अब तक शंकर जी को स्वीकार ही समझ रहे हैं। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे स्वीकारा। अरे हमारे विचार से तो उन्होंने काम को पहले ही जला दिया, क्योंकि जहां राम तहां काम नहीं। शिव जी के हृदय में निरंतर राम जी विराजते हैं। तो जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां राम। तुलसी कबहू की रही सके, रवि रजनी इकट्ठा। हमरे जान सदा शिव जोगी, हमरे जान सदा शिव जोगी। अज अनवद्य अकाम अभोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन मानी। तो हमारपन सुनऊ मुनीस, करी है सत्य कृपा निधि सा। तुम जो कहा हर जारे उमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। हमारे ज्ञान के अनुसार तो भगवान शिव अजन्मा हैं, अनिंद्य हैं, सर्वथा काम विकार शून्य हैं, भोग रहित हैं। ऐसा स्वीकार करके यदि मनवाणी क्रिया से प्रेम सहित हमने भगवान शिव की सेवा की है तो शिव जी के ही चरण कमल मुझे अवश्य ही मिलेंगे। और देखो उसमें कामदेव उनके पास जाके जल गया, इसमें भी आपका अविवेक है। क्यों? अग्नि का स्वभाव है कि उसके पास पाला जाए तो वो जल ही जाएगा। तो काम तो पाला जैसा था, भगवान शिव तो कृषाणु रेता है ही है, जल गया तो उसमें क्या है।
इसलिए अब तो सब ने प्रणाम किया, हिमालय के पास जाकर लग्न पत्रिका दी, काम दहन का प्रसंग सुनाया और रति को वरदान देने वाली बात भी हिमालय को बताई, क्योंकि माता पिता तो तभी सुखी होंगे मेरी बेटी गृहस्थाश्रम के सुख का अनुभव करे, और सब बात बताई। और अब सुंदर सुनक्षत्र में उत्तम घड़ी में वेद विधि से और लग्न का शोधन किया गया, लग्न पत्रिका लिखवाई गई और लग्न पत्रिका हिमालय को, सप्तर्षियों को दे दी। हिमालय ने चरण पकड़ करके विनती की, लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी और ब्रह्मा जी पढ़ पढ़ करके बड़े राजी हो रहे थे, उनका हृदय प्रेम विभोर हो रहा था। ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका बांचकर सब मुनियों को, देवताओं को सुनाया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, मंगल कलश रखे गए, दशों दिशाओं में बाजे बजने लगे। अब बोले भैया सब शंकर जी की बारात में चलो, अब लग्न का समय आ गया, विवाह का समय आ गया। लगे संवारन सकल सुर बाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुखद करहीं अपछरागान। सब देवता वाहन सजाने लग गए, विमानों को सजाने लगे, सुंदर सगुन होने लगे, अप्सराएं गान करने लगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब सब देवता बोले भैया हम लोग तो तैयार हैं, पर दुल्हा जी के ठाठ तो चल के देखें उनकी क्या तैयारी है। तो वहां भगवान शंकर ध्यान मुद्रा में बैठे थे। वो ध्यान मुद्रा में शंकर जी बैठे थे। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, देवराज, इंद्र, संपूर्ण देवता, ऋषि मुनि, सिद्ध, पितर, गंधर्व सब पहुंचे। सबने जय जयकार किया, बोलो शंकर भगवान की जय। जब जय जयकार किया तो शंकर जी ने नेत्र खोले, भैया बड़ी भीड़ है रही है, कहा बात है। नेत्र को, अरे आइए आइए भगवान, हे नारायण आपने बड़ी कृपा की, हे ब्रह्मा जी आपका स्वागत है, आओ आओ देवराज, कहिए कहिए प्रभु आप सबका शुभागमन कैसे हुआ, कैसे कृपा हुई। विष्णु भगवान बोले भाई ये लो, यहाँ सब सावन आवन कपड़ा में लगा के प्रेस करके बढ़िया कपड़ा पहन के बारात में चलने के लिए तैयार हैं, और जिसकी बारात जाना है वो कहता कहिए कैसे पधारे हैं। उनको खबर ही नहीं कि हमारा ब्याह होना है, ये बढ़िया बारात है। बाराती तैयार हैं पर दुल्हा को खबर ही नहीं कि हमारा ब्याह होना है। बोले आपके यहाँ कुछ विवाह की तैयारी नहीं दिख रही है, आप तो व्याघ्र चर्म बिछा करके और बट वृक्ष के नीचे बैठ के माला घुमा रहे हैं, सीताराम सीताराम जप रहे हैं, आपकी तैयारी नहीं है कुछ। शंकर जी बोले भगवान हमारा मन तो आपके निरंतर नाम रूप लीला के चिंतन में लगा है, आज भी वहीं लगा है जहाँ मन लगना चाहिए। न पहले विवाह का मन था और न अब विवाह का मन है। ये जो कुछ नाटक हो रहा है इसके नाटकधारी लीलाधारी आप हैं, तो हमने तो सब आप पर छोड़ दिया। हम क्या सोचें क्या विवाह, हमको पता भी नहीं कि ब्याह में क्या होता। शंकर जी बोले हम गए नहीं किसी के ब्याह बरात में, हमको क्या पता, हम कुछ नहीं जानते हैं। तो व्यवहार तो कर लीजिए सब। शंकर जी बोले व्यवहार करना भी हमको नहीं आता, तुम लोग जानो क्या व्यवहार होता है, कैसे होता है, तुम लोग जानो। अब आ तो गए हो आप सब लोग, अब करिए विवाह का, सब व्यवहार कीजिए, सब नेक जोग कीजिए। भगवान बोले कि आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि ब्याह की विधि कोई बात करते करते पूरी हो जाती है। अरे समय लगता है, हल्दी चढ़ती, तेल चढ़ता, जाने क्या क्या होता है, दुनिया के खटकर्म होते हैं, तब जाके ब्याह होता है। और यहाँ बारात का समय आ गया और आप कहते कि जल्दी से कर लो। ब्रह्मा जी बोले ये तो आज कहावत वही सत्य हो रही है, चट मंगनी पट ब्याह। मंगनी भई नहीं, ब्याह हो गया, ऐसे थोड़ी ब्याह होता है। मंगनी माने रिश्ता पक्का हो गया, फिर धीरे धीरे फिर फलदान होता है, जाने क्या क्या होता है, उसके बाद ब्याह होता है। इतने जल्दी कहीं विवाह होता है। एक ब्रिज में कहावत है
पुआ न पापरी झट बहु आपरी। ब्याह की जीवनार होती है, पुआ पापरी होती है, तब होता विवाह। भगवान नारायण ने कहा कि देखो भोले बाबा, कन्या पक्ष में मणियों का मंडप बनाया गया है, बड़ा जनवासा बनाया गया है, आंगन सजाया गया है, मटकोड़, कलश प्रतिष्ठा, हरिद्रा वंदन, पितृ तर्पण, मातृका पूजन, जितनी भी कर्मकांड की विधियां हैं सब हो रही है वहाँ। बाजे बज रहे हैं, देखो यहाँ तक बाजे सुनाई पड़ रहे हैं, तुम्हारे कैलाश तक बाजे सुनाई पड़ रहे हैं, हिमालय के मंगल गीत गाए जा रहे हैं, और आपके यहाँ कोई विवाह की हलचल ही नहीं है, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा कि यहाँ ब्याह होगा। किसका विवाह होगा? भगवान शिव जी ने कहा आपने हमको पहले ही घोषित कर रखा है कि आप तो भोले भाले हैं, तो भोले भाले से आप क्या आशा रख सकते हैं? या तो आप कहते आप बहुत चतुर चालाक हैं, तब हम कुछ विचार करते। आपने पहले ही घोषित कर दिया ये भोले भंडारे भोले भाले हैं, इसलिए भगवान आप जो चाहो सो करो। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कन्या पक्ष में तैयारी हो रही, वर पक्ष में तैयारी नहीं। तो कन्या पक्ष में बाप है, मैया है, भैया हैं, मामा हैं, नाना हैं, मामी हैं, काका हैं, काकी हैं, सब नाते, फूफा फूफी, मौसा मौसी, सब रिश्तेदार हैं हमारे। बताओ कौन मामा फूफी है, कौन मैया बाप है, कौन भाई बहन है? हमारा तो कुछ नहीं। हमारा कौन है? बोले त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। माता रामो मत्पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। हे भगवान, आप ही मेरे माता पिता, भाई, गुरु, मित्र, स्वामी भी आप हैं, सेवक भी आप ही हैं, सब कुछ आप हैं हमारे। आपको छोड़कर हमारे जीवन में अपना कहलाने के लायक कोई भी नहीं है। ये सब भैया जी, ये सब उपदेश है, ऐसे भगवदाश्रित होना चाहिए। इसलिए तो शंकर जी को कहा गया वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान वैष्णव शिरोमणि हैं। तो भगवान विष्णु बोले कि चलो अब जुट तो गई हैं सब लोग, अब सब मिलजुल करके जल्दी जल्दी विधि कर लें। ब्रह्मा जी से कहा आप बड़े बूढ़े हो, वेद गर्भ हो, आप ही बताओ। ब्रह्मा जी बोले हम बीच में नहीं पड़ेंगे। क्यों? बोले एक और जिनकी बारात जानी है वे तो हैं विश्वनाथ, और जिनको सारी व्यवस्था बनानी है वे हैं जगन्नाथ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कर्ता कारयिता जगन्नाथ हैं, और जिनका ब्याह होना है वो विश्वनाथ हैं। तो पहले हमको ये बताओ कि जगन्नाथ विश्वनाथ में अंतर क्या है कोई अंतर? कितना अंतर है जगन्नाथ विश्वनाथ में? नागनाथ और सांपनाथ में जितना अंतर है। अरे भाई, जो नागनाथ सोई सांपनाथ। शंकर जी बोले कि देखो ब्रह्मा जी, अब ऐसी बातें मत करो, इस समय तो आप मेरे अभिभावक हैं, भगवान नारायण तो मेरे अभिभावक हैं ही, आप भी मेरे अभिभावक हैं। क्योंकि जब बारात जाएगी तो दुल्हा का बाबूजी भी कोई ना कोई रहेगा, पिताजी रहेंगे ना दुल्हा के, तो आप हमारे पिताजी बन जाना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। समधि की भूमिका का निर्वहन आपको करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज आप परमात्मा हो, जो गौरव प्रदान करें वह आपकी इच्छा के ऊपर है, हम तो आपकी आज्ञा के पालक हैं। नारद जी तो बिचौलिया हैं, ब्याह का दोनों तरफ ब्याह की योजना बनाने वाले नारद जी हैं। पुरोहिताई कौन कराएगा? वैसे तो ब्रह्मा जी करा देते, लेकिन अब ब्रह्मा जी समधी हैं, वे ही पुरोहिताई करावें तो ठीक नहीं लगेगा। सप्तर्षि विवाह के मंत्रों का उच्चारण कर देंगे। और एक बात है
कि भगवान नारायण ने कहा कि देखो दुल्हा जब चलता है तो उस दुल्हा के साथ एक लड़का और सजा के बिठाया जाता है, उसको सहवाला कहा जाता है, सहवाला कहते हैं उसको। अब वो क्यों परंपरा है बिठाने की, उसका रहस्य तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन कोई ना कोई उसके पीछे कोई ना कोई परंपरा रही होगी। तो विष्णु भगवान बोले कि ब्रह्मा जी को तो आपने समधी जी बना दिया, अब हमको ऐसा है, हमको सहवाला बना लेना। हम सुंदर तो है ही हैं आप लोगों की नज़र में, तो हम बढ़िया से बैठ जाएंगे सज धज के आपके बगल में। शंकर जी बोले जगत के पालक होकर आप बालक बनने के लिए तैयार हैं, सहबाला बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन महाराज दुल्हा के अनुरूप आपको अपना श्रृंगार करना पड़ेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हमारा जैसा ठाट बाट है वैसे ठाट बाट में श्रृंगार करो, तब तो सहवाला हमारी जोड़ी के लगोगे, और ऐसे ही सज धज के बैठोगे तो हमको कोई दुल्हा नहीं मानेगा, सब दुल्हा आपको ही मानेंगे, माला सब आपके ही गले में पड़ जाएंगी। और महाराज ऐसा होता है। मदन मोहन जी सामने बैठे हैं। पहली यात्रा में पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी दमोह हो गए, तो पूज्य सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी साथ थे, हम भी थे साथ में, जानकी शरण जी भी थे। तो बड़े पुजारी जी का स्वरूप बड़ा भव्य था, मोटे तगड़े सुंदर स्वरूप, ब्रह्मगांथी पहने, और महाराज जी की तो वेशभूषा ही बहुत सामान्य थी, दुबले पतले। तो जैसे ट्रेन से उतरे तो सब लोगों ने भक्तमाल कथा के व्यास वक्ता पुजारी जी को ही समझ लिया, सब माला उनके गले में पड़ गई, सब दंडोत। अब महाराज जी चुपचाप धीरे से ट्रेन से उतरे और एक ब्रेंच पे जाके बैठ गए। हैं क्या? हाँ, इनके सामने की घटना है। और इनके ही पास माला 4 फूल वाली गुलाब की बची थी, वो आखिरी माला महाराज जी गले में पड़ी। बाकी पुजारी जी को ही सबने व्यास जी मानकर सब माला पहना दी। हैं? हाँ, यही पहचानते थे महाराज जी को, को लोग पहचानते नहीं थे। हाँ, सब ने पुजारी जी को ही महाराज जी समझ लिया। तो भोले बाबा बोले कि भाई सब दुल्हा तुमको ही मान लेंगे, हमको तो कोई मानेगा नहीं, तो हमारे तो दुल्हा बनने से बेइज्जती ही होगी। तो आप सहवाला तो आपका कैंसिल, आप सहवाला नहीं बन सकते, क्योंकि आप हमारे जैसा श्रृंगार कर नहीं सकते, और बन-ठन के बैठोगे तो खतरा हो जाएगा हमारे विवाह में, इसलिए आपको सहवाला बना के नहीं बिठाएंगे। हाँ, एक शर्त पर सहवाला बन सकते हो, ये सब पीतांबर उतारो, मुकुट सब उतारो, बाघ अंबर गज चर्म ओढ़ो, थोड़ी राख लगाओ शरीर में, थोड़ी जटा बनाओ। विष्णु भगवान बोले तब तो कऊ फक्कड़ बाबा जी पकड़ लाओ महाराज, फिर हम सहवाला के योग्य नहीं है, हम तो आपके मित्र रूप में ही चलेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने कहा भाई मुहूर्त जा रहा है, जल्दी कलश लाओ। कहाँ है कलश? अब कैलाश में कलश कहाँ से आवे? विरक्तों का ठाठ। वट वृक्ष के नीचे भोले बाबा बैठे हैं, तो उनका एक कुंडा था जिसमें सोटा से बिजिया घोटने का काम होता था। ले ओ धर दो हमारा कुंडा, ये कुंडा ही कलश के रूप में इसको स्वीकार कर लो। और हरीश गाड़ा जाता है, उसकी जगह हमारा भंग घोटना डंडा इसमें गाड़ दो, हो गया। हल्दी इत्र फुलेल इसकी जगह लाओ, विभूति लाओ बढ़िया धूना की, गरम गरम भस्म लाओ, लगाओ शरीर पर यही, और जटाओं का मुकुट बना दो, और सांप हल्के पतरे पतरे सांप, रंग बिरंगे सांप लटका दो, उसका सेहरा बन जाएगा। और कंठा की जो धतूरों की माला पहना दो, बुलाओ बुलाओ, समझ सांप बिच्छू हमारे कहाँ हैं, ऊपर से नीचे तो सब उनका श्रृंगार हो जाएगा। आहा, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। साजे दुल्हा को श्रृंगार, कन्या के पितु मातु भ्रातु भौजाई नातेदार।
साजे दुल्हा को श्रृंगार, कन्या के पितु मातु भ्रातु हो जाई नातेदार, साजे कन्या को श्रृंगार। और ये इधर तो ये बरतर बैठे बर हैं इकले, राम भजन है साथ। बरतर बैठे बर हैं इकले, राम भजन है साथ। साजे दुल्हा को श्रृंगार, कन्या के पितु मातु भ्रातु हो जाई नातेदार। आय जगाए सुरगण औचक करके जय जयकार, आए जगाए सुरगण औचक करके जय जयकार। हड़बड़ भूत प्रेत गण करन लगे उपचार, हड़बड़ भूत प्रेत गण करन लगे उपचार। साजे दुल्हा को श्रृंगार, कन्या के पितु मातु भ्रातु हो जाई नातेदार। साजे दुल्हा को श्रृंगार। अब भूतों में हड़बड़ी मच गई, बोले भैया दौड़ो दौड़ो, अपने बाबा की बारात चलेगी। दौड़ो दौड़ो रे भूत समाज, बभोला आज दुल्हा रे। दौड़ो दौड़ो रे भूत समाज, बभोला आज दुल्हा बने। कुंडाही को कलश करो भंगुट ना दंडहरी, कुंडाही को कलश करो भंगुट ना दंडहरी। बूंद धतूरा कंठा कर लो, रोज धतूरा कंठा कर लो। भोला बाबा देंगे आशीष, बभोला आज दुल्हा बने। दौड़ो दौड़ो रे भूत समाज, बभोला आज दुल्हा बने। माथे मोर नसेरा जी, जटा देव बंधवा। माथे मोर न सेहरा जी, जटा देव बंधवा। चंदा को चिपकाय के जी, चंदा को चिपकाय के जी। दीजे सर्प लटकाय, बभोला आज दुल्हा बने। दौड़ो दौड़ो रे भूत समाज, बभोला आज दुल्हा बने। अरे बोले दुल्हा को थोड़ा इधर फुलेल तो लगाना चाहिए। हल्दी तेल फुलेल नहीं जी, अंग लपेटो राख। हल्दी तेल फुलेल नहीं जी, अंग लपेटो राख। अंग राग ही होए बिठौना, अंग राग ही होए निठौना। नजर सके ना को नाथ, नजर सके को नाथ। बभोला आज दुल्हा बने। दौड़ो दौड़ो रे भूत समाज, बभोला आज दुल्हा बने। तन पे नहीं को जोड़ा जामा, बाघंबर पहिराए। तन पे नहीं को जोड़ा जामा, बाघंबर पहिराए। बिच्छू सर्प मुंड की माला, बिच्छू सर्प
मैया जनेऊ लगाए, बम भोला आज दुल्हा बने। दौड़ो दौड़ो रे भूत समाज, बम भोला आज दुल्हा बने। भाग पिछोरा नहीं कटी फेंटा, कर में नहीं रुमाल। भाग पिछोरा नहीं कटी फेंटा, कर में नहीं रुमाल। कर त्रिशूल और डमरू श्रृंगी, कर त्रिशूल और डमरू श्रृंगी, लखी के नारायण निहाल। हाँ लखी के नारायण निहाल, बम भोला आज दुल्हा बने। दौड़ो दौड़ो रे भूत समाज, बम भोला आज दुल्हा बने। बोले भाई देखो बारात में बाल्टी डोरी सब लेके नहीं चलना है। बोले बारातियों को प्यास लगेगी तब पानी कहां से आएगा। बाल्टी डो लोटा डोरी संग में मत ले चलियो आज। हाँ बाल्टी लोटा डोरी संग में मत ले चलियो आज। प्यास लगे तो मस्तक ही पे, प्यास लगे तो मस्तक ही पे, गंगा जी रही है विराज। बम भोला आज दुल्हा बने। हाँ प्यास लगे तो मस्तक ही पे, गंगा जी रही है विराज। बम भोला आज दुल्हा बने। दौड़ो दौड़ो रे भूत समाज, बम भोला आज दुल्हा बने। धन्य है पूज्य बक्सर वाले महाराज जी को, जिन्होंने राम कृष्ण का यश गाया, फिर शिव जी का चरित्र भी इतना सुंदर गाया है। गोस्वामी जी के शब्दों में, शिव ही शंभुगण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसह चढ़ बाज ही बाजा। देखी शिवहि सुर त्रिय मुस्काही, क्यों बोले बर लायक दुल्हन जग नाही। ऐसी दुल्हन पूरे त्रिभुवन में नहीं मिलेगी जैसा दूल्हा है। भगवान नारायण ने कहा देवताओं, बोले महाराज आज्ञा। विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोए बोली सकल दिशिराज। बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। विष्णुलोक का समाज अलग चलेगा, ब्रह्मलोक का अलग, कुबेर का अलग, वरुण का अलग, अग्नि का अलग, यम का अलग, इंद्र का अलग, सबका समाज अलग अलग चलेगा। अपना अपना यूथ बनाकर चलिए। इंद्र ने कहा महाराज ऐसा क्यों। बोले इसलिए कि ससुराल में पहुंच करके भोले बाबा की हंसी न हो। इंद्र ने कहा महाराज साथ चलने में क्या हंसी होगी। भगवान बोले बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करे हऊ पर पुरजाई। या तो दुल्हा जी के अनुरूप सब अपना अपना कपड़ा लत्ता उतारो, भस्म रमाओ, सब वैसे ही चलो, वैसी जैसा दूल्हा जैसी बारात। और वैसा नहीं चल सकते हो तो सब अलग अलग हो जाओ। या तो दुल्हा की तरह अंग लपेटो छार, ना तो सकल समाज ले झटपट हो किनारे हो जाओ। इंद्र ने कहा महाराज
भोले बाबा की नकल करना तो किसी के बस की बात नहीं, ये तो इन्हीं के लिए संभव है, दूसरे के लिए संभव नहीं। आप कहते हैं तो हम लोग अलग अलग अपना अपनी टोली बना लेते हैं। तो महाराज एक बात और है, क्या पहले कौन चलेगा? दुल्हा जी ही आगे चलेंगे, पीछे बाराती? भगवान बोले नहीं नहीं, ऐसी गलती मत कर बैठो। क्यों? दुल्हा जी का समाज आगे आगे चला तो बारातियों को वहां पहुंचने के बाद पानी भी मिलना दुर्लभ हो जाएगा। इनके भूत प्रेत को देख के सब किवाड़ा दरवाजा बंद करके भीतर दुबक के सो जाएंगे, हम लोगों को कोई पूछेगा नहीं। इसलिए पीछे शंकर जी को, प्रधान पुरुष पीछे, सब आगे आगे चलेंगे। इसलिए हरि के व्यंग बचन नहीं जाहि, मन ही मन महेश मुस्कान। बोले अच्छा समझ गए, हमारी बारात तुम कम करना चाहते हो, हमारी बारात सबसे ज्यादा रहेगी। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी पेरी सकल गण टेरे। श्रृंगी बाबा, ओ भृंगी बाबा, आज्ञा लाओ, सब जगह पूरे ब्रह्मांड में न्योता दे दो। जितने भूत प्रेत पिशाच बेताल कूष्मांड वैनायक सबको न्योता दे दो, हमारी बारात में सब चलेंगे। भृंगी बोले, तुरंत डमरू बज उठा और जोर की आवाज हुई। बड़ा सुंदर लिखा है बक्सर वाले महाराज जी ने, अकायन हो बकायन हो सिसुआ पर के डायन हो, प्रमथ हो बेताल हो कूष्मांड हो कंकाल हो, जोगनी चुड़ैल हो कुसाज हो कुचैल हो, भैरव वीर भद्र हो, सभी यहाँ एकत्र हो। कैलाश के निवासियों शिवकांची पुरी काशियो, पधारियो बारात को बटोरी के जमात को, अंधेर लूल लंगड़ो बड़ेर कान कूबड़ो, बलिष्ठ धम धूस धमर धूसरो, मुखहीन लटो दूरो, विलंब नहीं लाइयो, साक्षात चले आइयो। हाँ, यहाँ प्रतिनिधि भेजने की व्यवस्था नहीं है, स्वयं आना पड़ेगा। बम भोला है बुलाए रहे, विवाह हेतु जा रहे। अब तो शिव जी की बात सुनकर शिव अनुशासन सुनी सब आए, शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलज शीश तीन नाए, प्रभु पद जलज शीस तीन नाए। नाना बाहन नाना भेषा, विषे शिव समाज निज देखा। अपने समाज को देखकर शंकर जी हंसे। भगवान बोले वाह, अब दुल्हा और बारात अब बढ़िया झांकी बनी है, एक जैसी हो गई, बहुत सुंदर है। जैसो बर को ठाट है तैसी बनी बारात, असगुन सगुन विचार नहीं, अद्भुत जुरी जमा। जस दूल्ह तैस बनी बराता, कौतुक विविध मग जाता, कौतुक विविध मग जाता। बड़ी भारी बारात हिमालय के लिए पहुंची। पहुंची भोला की बरती आई हिमाचल नगरी, पहुंची भोला की बरती आई हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी। पहुंची भोला की बरती आई हिमाचल नगरी, पहुंची भोला की बरती आई हिमाचल नगरी। आगे आगे मुदित देवगण वाहन विविध विराजे,
सहित देवगण वाहन विविध विराजे। पीछे शिव जी विकट वेश में विकट बराती साजे। पीछे शिव जी विकट वेश में विकट बराती साजे। लखी के धड़कन लागे छतिया हिमाचल नगरी लखी के धड़कन लागे छतिया हिमाचल नगरी। पहुंची भोला के बरतिया हिमाचल नगरी। हाँ, बराती नाचते गाते चलते हैं। भोले बाबा के बराती भी भूत प्रेत भी बड़े जोर का नाच रहे हैं। किन्नर नाग पिशाच यक्षगण भूत प्रेत बेताल। हाँ, किन्नर नाग पिशाच यक्षगण भूत प्रेत बेताल। नाचे गावे बाज बजावे नाचे गावे वाद्य बजावे दे दे गहरे ताल। जिनकी अजब गजब सूरतिया हिमाचल नगरी। हाँ, जिनकी अजब अजब सूरतिया हिमाचल नगरी। पहुँची भोला के बरतिया हिमाचल नगरी। काहू के मुख अहें अनेकों को है मुखहीन। काहू के मुख अहे अनेकों काहू है मुखहीन। अब जिन पे अनेकों मुख हैं उनको परोसने वाले के लिए बड़ी समस्या है। कितने पत्थर डाले और किधर किधर पत्थर डाले। और जिसके मुख ही नहीं है उसके लिए तो ज्यादा समस्या है कि आखिर परोसे तो किस कहाँ परोसे किधर परोसे, बड़ी समस्या है। काहू के मुख अहें अनेकों को है मुखहीन। काहू के मुख अहें अनेकों को है मुखहीन। को अतिशय हृष्ट पुष्ट और को से दीन। बोले तरह तरह की बतिया हिमाचल नगरी। वो बोले तरह तरह की बतिया हिमाचल नगरी। राम ब्याह में सगुन सगुन भय असगुन दूर छिपाए। हाँ, राम ब्याह में सगुन सगुन भय असगुन दूर छिपाए। शिव विवाह में बने बराती शिव विवाह में बने बराती असगुन सब ही आए। हाँ, असगुन सब ही आए। कोई कौन नगर के गतिया हिमाचल नगरी। कोई है कौन नगर की गतिया हिमाचल नगरी। राम जी का अवतार तो प्रत्येक कल्प में होता है। तो राम जी का अवतार हुआ, बारात जा रही थी तो सब जा रहे थे बारात में, असगुन भी जा रहे थे। देवराज इंद्र ने देखा ये सब अशुभ असगुन सब एक जगह इकट्ठे हैं। कहाँ जा रहे हो तुम सब? जमात बना के जनकपुर जा रहे हैं राम जी के ब्याह में। सब लोग जाएंगे, हम नहीं जा सकते। देखा हमारे हाथ में वज्र है। राम जी के विवाह में किसी ने जाने की कोशिश की तो वज्र से सबको भस्म कर दूंगा, यहीं रहो सब। डांट दिया इंद्र ने। अब तो माननी पड़ी, बड़ों की बात माननी पड़ती। पीछे से शंकर जी आए, उन्होंने देखा असगुन महासंघ की शोक सभा हो रही थी, सब रो रहे थे। शंकर जी को दया आ गई। कहो भाई क्या बात है, सब क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? राम जी का विवाह है, आप लोग रो रहे हो। बोले विवाह है इसलिए तो रो रहे हैं, हमको असगुन बना दिया, हम विवाह का दर्शन नहीं कर सकते। इंद्र ने कहा जाओगे तो वज्र से भस्म कर देंगे, सिर फाड़ देंगे तुम्हारा। बोले अब भाई देखो, इंद्र की बात तो हम नहीं टालेंगे, राम जी के विवाह में असगुन होना भी नहीं चाहिए, लेकिन तुम रो मत, प्रसन्न हो जाओ। राम जी जगन्नाथ हैं तो मैं भी कम नहीं हूँ, मैं विश्वनाथ हूँ। अब हम ब्याह करेंगे तो
तुम लोग ही हमारे साथ चलो। सगुन सगुन सब पीछे रहेंगे, असगुन ही हमारे आसपास होंगे सब। कोई काना, कोई भेड़ा, कोई लूला, कोई लंगड़ा, ये सब असगुन साथ ही। आहा, लूले लंगड़े गूंगे बहरे अंधे कुबड़े काने। लूले लंगड़े गूंगे बहरे अंधे कुबड़े काने। हर हर बम बम भोले सचले शंकर के दीवाने। भोचक दर्शन गण की नदिया हिमाचल नगरी। देवरा की बरतिया हिमाचल नगरी। अब महाराज कहें नगर के लोग धन्य है नारद की अगुवाई। हाँ कहे नगर के लोग धन्य है नारद की अगुवाई। दूर उमा को ब्याह नगर पर गहरी आफत आई। हाँ दूर उमा को ब्याह नगर पर गहरी आफत आई। मिट गई माटी में इज्जतिया हिमाचल नगरी। हाँ मिट गई नाटी में इज्जतिया हिमाचल नगरी। पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। एक भूत और पंचभूत ते जग होवे राम। हाँ एक भूत और पंचभूत ते जग होवे राम। शिव संग भूत असंख्य करें अब नारायण कल्याण। हाँ हाँ शिव संग भूत असंख्य करे अब नारायण कल्याण। ना तो बड़ी भई दिया हिमाचल नगरी। पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। बरात हिमाचल पहुंच गई। नगर निकट बरात सुनी आई। पुरखर भर शोभा अधिकाई। यहर से सुरसेन निहारी। हरि देखी अति भय सुखारी। सबसे पहले देवराज इंद्र दिखाई पड़े हाथी पर बैठे हुए। एक बालक ने पूछा ये कौन है भैया, बड़े ठाट वाट हैं इनके। सफेद हाथी के ऊपर 4 दांत वाला हाथी और 2 सूंड वाला हाथी, विचित्र हाथी और विचित्र इस पर असवार है। ये इनके हाथ में वज्र है, ये कौन है? अरे बोले भैया ये देवराज इंद्र हैं। ये हाथ में इनका जो चमकता हुआ अस्त्र है यही अमोघ वज्र है। तो ये देवताओं के राजा हैं, इनका इतना बड़ा ठाट बाट है। ये दुल्हा के क्या लगते हैं? दूसरे अरे क्या लगते हैं, दुल्हा का सेवक है ये। सेवक, ओहो सेवक कैसे ठाट बाट तो स्वामी के कैसे होंगे। और महाराज अब आगे ये कौन है? बोले ये वरुण हैं, ये कुबेर हैं। ये कौन है? बोले ये भी दुल्हा जी के सेवक हैं। कैसे? बोले एक एक विभाग, कोई जल विभाग संभालता है, कोई वित्त विभाग संभालता है। विश्वनाथ है ना, उनके सब विभाग हैं, सब अलग अलग संभालते हैं। ये कौन है? बोले ये दिन में उजेला करने वाले हैं सूर्य, ये रात्रि में चंद्रमा। ये कौन है? बोले ये भी शिव जी के बराती हैं, सेवक ही हैं। अच्छा, तो ये तो सब बहुत अच्छे हैं। ये जो 4 भुजा वाले हैं, गरुड़ पर बैठे हैं, बड़े सुंदर हैं, मेघ श्यामल हैं, पीतांबर झिलमिला रहा, ये कौन है? इनके शंख चक्र गदा पद्म हैं, ये कौन है? अरे बोले ये दुल्हा जी के अभिन्न मित्र हैं। बहुत अच्छी बात है। ऐसे मित्र हैं तो दुल्हा जी कैसे होंगे भाई? मित्र का कुछ ना कुछ तो असर होगा। अंतरंग मित्र हैं, सखा हैं। बोले अच्छा। उसके पीछे हंस पर बैठे ब्रह्मा जी थे। ये कौन है? ये 4 मुंह वाले कौन हैं? तो उन्होंने कहा भैया ये समधी जी हैं, ये दुल्हा के बाबूजी लगते हैं।
तब उसने कहा कि अरे ये दूल्हा के बाबूजी हैं, तब तो कुछ गड़बड़ लगता है। क्यों? बोले पिताजी के 4 मुंह हैं तो बेटा के पता नहीं कितने मुंह होंगे। क्यों? गाय पर पूत पिता पर घोड़ा, अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा। बोले समधी के 4 मुंह हैं तो दुल्हा जी के कितने होंगे? अरे बोले अब विलंब नहीं है, दुल्हा जी का दर्शन होने वाला ही है, तब तक भोले बाबा की जमात आ गई। शिव समाज जब देखने लागे, शिव समाज जब देखने लागे, बिगड़ी चले बाहर सब भागे, बिगड़ी चले वाहन सब भागे। उधर से भी हाथी घोड़ा सब लेके आए थे स्वागत में, सब भाग गए, सब जनता भाग गई। बालक तो पहले ही भागे और धर धीरज तह रहे सयाने, जो बहुत सयाने थे बोले नहीं भैया भोले बाबा हैं, इनकी अपरंपार महिमा है। वो जैसे तैसे धैर्य धर के खड़े रहे, पर बालक सबले जीव पराने, बालक तो अपने प्राण लेके भाग गए वहां से। और जाकर पूछते हैं, गए भवन पूछहि पितु माता, कही बचन भय कंपित गात। माता पिता पूछते का हुआ हो लाला, कहा हुए हो? अरे बोले कही काह कही जाए न बाता, जमकर धार किधों बरियाते। जमराज की सेना कहां से आ गई महाराज? हांफते हुए भागते हुए बच्चे, एकदम उनका तो रक्तचाप बढ़ गया है, हृदय की गति उनकी बढ़ गई है। बच्चे कह रहे हैं क्या देखा भाई, क्या बात है? बोले अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, चल ले पराई कवनो लेवे जनी जान, चल ले पराई कवनो लेवे जनी जान। तरवा चटकले करे जा उठल कांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कोई भूत चाप न ले, से डर के मारे भाग के चले आए। छूटेला पसीना सांस, टूटे हाथ हाथ, छूटेला पसीना टूटे हाथ हाथ। माई बाबू पूछे लगलन आचर से जाम। हाँ माई बाबू ने आचर से जाम। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन ना जान गल भैले पाप, ना जानी नगर के कौन उदय भैल पाप। प्राण बची आज कौन पुण्य के प्रताप। हाँ प्राण बचे आज कौन पुण्य के प्रताप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। शिव के बारात के विचित्र पड़ल छाप, शिव के बारात के विचित्र पड़ल छाप। नगरी सुनसान भई लागे दुनिया था। हाँ नगरी सुनसान भइल लागे दुनिया। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप राम राम जाप। अरे बाप रे बाप, सन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे नारायण मिटी सब कर संसाप, नारायण सब
शिव जी दयाल दीन बल के ताप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। रे बाप रे बाप। समुझ महेश समाज सब, जनन जनक मुस्काई, बाल बुझाए विविध विध, निडर हो डरना। डरो मत, ये सब बराती आए हैं, डरो मत। ये साक्षात भगवान शिव हैं, ये साक्षात भगवान शिव हैं, परम कल्याण रूप हैं। अब तो मैना ने मैना शुभ आरती संवार, दुल्हा जी की आरती। संग सुमंगल गावहि नारी, कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हरसानी, परिछन चली हरहि हरसानी। आई बरात दरवाजेरी, परिछन चलू आई। आई बरात दरवाजेरी, परिछन चलू आली। आई बरात दरवाजेरी, परिछन चलू आली। आई बरात दरवाजेरी, परिछन चलू आली। मुदित मृदंग शंख सहनाई, मुदित मृदंग शंख सहनाई। झांझ नगाड़े बाजेरी, परिछन चलू आली। हाँ, झांझ नगाड़े बाजेरी, परिछन चलू आली। आई बरात दरवाजेरी, 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 परिछन चलू आली। परिछन चलू आली, परिछन चलू आली, परिछन चलू आली। आई बरात दरवाजेरी, परिछन चली आली। देखो भोले बाबा की बारात में पहले तो दाऊ दादा आए प्रसाद के रूप में, अब बीरी के रूप में, अधरामृत के रूप में राधा रानी आ गई बरसाने से, और कमल पुष्प श्री जी के कुंड से, श्री जी का जो सोलोखर है जहाँ से श्री जी के सेवा में नित्य कमल जाते, वहाँ से संत लेके आ गए। क्या बारात में सब आते हैं ना, तो श्री जी के यहाँ से भी कुछ ना कुछ बारात में आ गया। हाँ हाँ, इस प्रकार से दुर्वाक्षत दधि पान फूल फल, दुर्वाक्षत दधि पान फूल फल। आल आरती साजेरी, परिछन चलू आली। आल आरती साजेरी, परिछन चलू आली। आई बरात दरवाजेरी, परिछन चलू आली। आई बरात दरवाजेरी, परिछन चलू आली। आस पास गुण आगरी नागरी, आस पास गुण आगरी नागरी। मैना मध्य विराजेरी, परिछन चलू आली। मैना मध्य विराजेरी, परिछन चलू आली। आई बरात दरवाजेरी, परिछन चलू आली। चलत ताल गति कंकण किंकिण, चलत ताल गति कंकण किंकिण। नूपुर मधुर आवाजेरी, परिछन चलू आली। नूपुर मधुर आवाजेरी,
शीघ्र करूं बर के, विधि व्यवहार शीघ्र करूं बर के, अब विलंब के ही काजेरी परिछन चलो आली, अब विलंब के ही काजेरी परिछन चलो आली, आई बरात दरबारे परिछन चलो आली, आई बरात दरबारे परिछन चलो आली। यहाँ तक तो गीत गाते बजाते सब आए, पर जैसी भोले बाबा सामने उपस्थित हो गए, आगे आय बिकट बर लखी के, आगे आए बिकट बर लखी के, ताल पटक सब भाजेरी परिछन चलू आली, हाल पटके सब भागेरी परिछन चलो आली, झारी थाल दूरवा दधी पान अक्षत जो कुछ था सब पटक के भाग गई, रोना गाना हो गया भीतर जाके सो, शोक विकल आंगन में बिलपे, शोक विकल आंगन में बिलपे, वैसे तो बेटी की विदा होती तब रोना गाना होता, यहाँ पहले ही शुरू हो गया रोना गाना। मैना सहित समाजेरी परिछन चलो आली, आई बरात दरबारेरी परिछन चलो आली, नारायण अब कौन बुझावे, नारायण अब कौन बुझावे, बुझावे माने समझावे, मैना ओ गिरिराजेरी परिछन चलू आली, मैना गिरिराजेरी परिछन चलो आली। गोस्वामी जी के शब्दों में विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अवलन उर भय भय विशेखा, भाजी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहां जनवा, कोई स्वागत सत्कार नहीं हुआ, जनवासे में चले गए जहां बारात रोकने की व्यवस्था थी। भगवान नारायण ने कहा भोलेनाथ, शंकर जी बोले आज्ञा प्रभु, बोले लोग तो दुल्हा के रूप में बड़ी सुंदर सजावट करके लाते हैं, बारात भी सजा के लाते हैं, आपने ऐसी भयंकर बारात क्यों सजाई और ऐसी विचित्र वेशभूषा दुल्हा के रूप में क्यों बनाई, कोई विशेष बात है क्या? भगवान शिव बोले कि यद्यपि आप सर्वांतर्यामी हैं, कुछ छिपा हुआ आपसे नहीं है, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो हम स्पष्ट करके बता रहे हैं। क्या? मैंने सुनी ससुराल के लोग करें बरसों बहु भांति नहासी, हमने सुन रखा था कि ससुराल में लड़के पक्ष से कन्या पक्ष के लोग हंसी मजाक करते हैं। मैंने सुनी ससुराल के लोग करें बरसों बहु भांति नहासी, याते हम पहले इनको दिखलाए दिए एक कौतुक खांसी। तुम हमसे क्या हंसी करोगे, हम ही ऐसी हंसी करेंगे कि तुम्हारे हंसी करने का उत्साह ही ठंडा पड़ जाएगा, मजाक नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात यह है कि हम तो यही चाहते हैं कि चाहे प्रेम से चाहे भय से सब भजन में लगें, तो ब्याह में तो सब भगवान को भूल जाते। हमने ऐसी लीला की कि सब आंख मूंद कर राम 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 हरि 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 राम 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 नारायण नारायण सब जप रहे, आंख मूंद के सब भजन में लग गए। इसलिए धाए धसे घर में सब ही गए भूल गुमान, छली बुद्धि घातासी, हापत कापत झापत नैन, भजे मन में सब हरि अविनाशी। इसलिए सबकी बहिर्मुखता को दूर करके सबको अंतर्मुख बना दिया, सबको भजन में लगा दिया। भगवान बोले भजन में तो सबको लगा दिया,
पर आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। क्या अच्छा नहीं हुआ? बोले सासू जी आई और आरती का थाल पटक के भाग गई, ठीक से आपकी तरफ देखा तक नहीं। शंकर जी ने कहा इसमें हमें तो कोई खराब नहीं लगा। क्यों? भिन्न भिन्न सब देश के विधि विधान और गीत, करनो थो सो कर गई सासु हमारी री। हो सकता है हिमाचल प्रदेश का यही लोकाचार हो, यही विधि विधान हो, जैसी यहाँ की व्यवस्था वैसा उन्होंने कर दिया। पूजा परिछन आरती यहाँ को ऐसो ही ढंग, छेड़छाड़ हम क्यों करे, परे रंग में भंग। हम क्यों छेड़छाड़ करें? और दूसरी बात, इंद्र ने कहा महाराज झारी लाई थी, कम से कम झारी से जल पाद्य निवेदित तो करती, कम से कम अर्घ तो देती। झारी पटक कर आपकी सासू जी क्यों भाग गई? शंकर जी ने कहा अरे तुम इतनी छोटी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती, हमारी सासू जी बड़ी बुद्धिमती है। उन्होंने विचार किया, दुल्हा जी के शीश जब बहे गंग की धार, कहा काम तहां अर्घ को झारी दीनी डाल। साक्षात गंगा जी बह रही हैं, झारी कहा करेगी, इसलिए झारी पटक दी उन्होंने। भगवान बोले वाह भाई आप तो भाव बहुत अच्छे लगाते हो। इंद्र ने कहा महाराज कम से कम आरती तो उतार देती, दुल्हा की आरती उतरना चाहिए। बोले आरती की बाती में साधारण दुल्हा की छवि को सासू जी निहारती हैं, और यहां तो कर्पूर गौरम, हम कहीं से काले कलूटे नहीं हैं, एकदम गोरे हैं। और भानु कोटि प्रकाशम, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश। अरे बोले ऐसे दुल्हा को क्या 5 बत्ती 7 बत्ती की आरती दिखाना। आरती पटक दी। कोटिक भानु प्रकाश जहां, कहा दीप को काज, याते पटकी आरती पैठी घर में भाज। भगवान बोले बहुत अच्छा, दुल्हा भी अच्छा और कन्या पक्ष वाले भी अच्छे, बहुत बढ़िया ससुराल मिली। और अब सब जनवासे में बैठे हैं, पर जनवासे में कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है कि आप चल के आए हो, थक गए हो, थोड़ी मालिश करवा लो, थोड़ा नहा लो, कुछ स्वल्पाहार कर लो। कोई पूछने वाले, सब बाराती आनंद से, कोई वहाँ खोज खबर लेने वाला नहीं। मैना जी बहुत दुखी हैं, पार्वती जी को गोद में बिठा लिया, रोने लगी। विधाता ने कितना सुंदर रूप दिया और क्या कर दिया तुम्हारे साथ। अरे राम राम। आम के फल में बबूर की फली, आम के पेड़ में बबूर की फली लगने लगी। तुम सहित गिरते गरों, पावक जरों, जल निधि मह परों, घर जाऊ अपयस हो, जग जीवत विवाह न हो करो। बेटी तुमको लेके पहाड़ से कूद जाऊंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, समुद्र में कूद जाऊंगी, पर ऐसे बावरे के साथ इतनी सुंदरी बेटी का विवाह मैं नहीं कर सकती। नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ा था, नारद कर में काह बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत उजारा। बिचौलिया को बड़ी आफत आती, भैया बिचौलिया मत बनना कभी। नारद जी के लिए कह रहे हैं, नारद जी का हमने क्या बिगाड़ा, हमारे घर उजाड़ दिया। ऐसे वर के लिए मेरी बेटी ने इतनी कठोर तपस्या की। बहुत दुखी हैं। अब तो श्री पार्वती जी ने कहा मां आप जो कुछ कह रही हैं मेरे प्रति अत्यधिक वात्सल्य होने के कारण कह रही हैं, ये मैं अच्छी प्रकार से समझती हूँ, लेकिन मेरी विनम्र प्रार्थना है आप जो कुछ कहना हो सो कहो, पर मेरे गुरुजी के संबंध में एक बात मत कहना। मैं गुरुजी की उपेक्षा नहीं सुन सकती हूँ। आप गुरुजी को दोष क्यों दे रही हैं? हमारे गुरुजी की प्रशंसा ही करो, हमारे गुरुजी की बुराई मत करो। यह है पार्वती जी की गुरुनिष्ठा, हम नहीं सुनेंगे इसको। इसमें गुरुदेव की क्या गलती है? ब्रह्मा जी ने जो ललाट पे लिखा था उसको गुरुजी ने बांच के सुना दिया। उनका दोष क्यों बता रही हूँ? गुरुजी तो सर्वथा निर्दोष हैं। मैना जी ने कहा बेटी बिल्कुल ठीक कह रही। नारद जी ने तो, हमने तो कहा था कहू सुता के दोष गुण तुम्हारे पिताजी ने कहा था, उन्होंने विधाता की लेखनी बांच के सुना दी।
बिल्कुल ठीक कह रही हो, नारद जी की गलती नहीं है। ब्रह्मा जी की मति कैसे मारी गई, मैना जी। देखो गुरु जी को बचा लिया पार्वती जी ने, अब ब्रह्मा जी पे बात आ गई। ब्रह्मा जी ने उल्टा पलटा क्यों लिख दिया? तो पार्वती जी बोले अब ब्रह्मा जी का ठेका हमने नहीं ले रखा है, ब्रह्मा जी की बात आप ब्रह्मा जी, गुरु जी के बारे में कुछ मत बोलना, बस इतनी सी बात है। हाँ हाँ, विधि के विधान लिखे कागज सब फाड़ दो, बर को बरात को भगावो फटकार बेग, होवे ना विवाह कुंडा मारी के किवाड़ को, भगा दो सबको, विवाह नहीं होगा। सहेलियों ने कहा मैना जी शांति से काम लो, धैर्य मत खो। श्री विद्यापति जी का भी एक पद संकलन में इसी भाव का पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने लिखा है, हम नहीं जन लहुगे माई, एहन बूढ़ बर नारद लैलन कैलन बहुत बड़ाई, सकल विश्व के नाथ बता के हमरा दिलिन भुलाई, जिंदगी भर के भिख मंगा के अनलन बैल चढ़ाई, एक और गौरी के मुंह तकेछी, एक और बूढ़ जमाई, मन में हुई यही संतापे मरी जैतों विष खाई, ए सखी हम नहीं गौरी बियायब, बरु जग होए हंसाई, त्रिपुर सुंदरी एहन धिया के कौना देवी भसाई, भनहि विद्यापति सुनु मैनाइन, शंभु के लियोन चुमाई, कर्मन बांट के किनकर लेविन पूरब के छेन कमाई। इस प्रकार से हम नहीं जन लहुगे माई कह करके विद्यापति जी का पद। पार्वती जी ने कहा माता तुम कलंक क्यों ले रही हो, अस विचारी सोच ही मति माता, सोन टरही जो रचई विधाता, करम लिखा जो बाउर नाहु, तो कत दोष लगाई काहू, तुम सन मिटही की विधि के अंका, माथु व्यर्थ जन लेहु कलंका। इस पार्वती जी के वचनों से भारतीय कन्याओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रायः होता ऐसा है कि लड़की किसी ऐसे घर में पहुंच जाती, माता पिता तो नहीं चाहते कि किसी ऐसे घर में बेटी जाए जहाँ दुख पावे, लेकिन कथनचित, अब किसी के भीतर घुस के तो देखा नहीं, ऐसे घर में बेटी पहुंच गई तो प्रायः ऐसा होता है कि बेटियां बाप माँ बाप से कह देती हैं कि हम क्या भार लग रहे थे आपको, आपने ऐसी जगह हमें पटक दिया, ऐसा कुछ कह देती हैं। माता पिता पर दोष मढ़ देती हैं, रिश्ते नातेदारों पर दोष मढ़ देती हैं। लेकिन धन्य है पार्वती कह रही है माँ तुम, हमारा जो भाग्य होगा वहीं तो हम जाएंगे, हमारे भाग्य को आप कैसे पलट सकती हो, आप किसी को दोष मत दो। सप्तर्षियों के समेत श्री नारद जी पधारे, नारद जी ने सब समझाया, तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा, मैना सत्य सुनहु मम्बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। सारी बात समझा दी। ये सामान्य कन्या नहीं हो, ये सामान्य वर नहीं, जननी जगत की तुम्हारे घर जन्मी आए, मैना सराहो निज भाग धन्य भूरी भागरी, जनक जगत के जमाई बने विश्वनाथ, गावे गुण गाथवा को भाग्य उठे जागरी, कहने कीनो दिव्य सुकृत सुयस जग जागे नित्य, अपने कर पुण्य में लगावे मत आगरी, नारायण शंकर कृपाल कालहु के काल, प्रभु की कृपा गिरिजा को अविचल सुहागरी। एक बात झाजी देवी भागवत में नई मिली, वो हम सुना देते हैं। वो नई बात ये मिली कि ऐसा हुआ क्यों। हिमालय ने पहले तपस्या की, तब पार्वती जी का जन्म हुआ, और शिवजी के तत्व को वो न जानते हो ऐसा नहीं है, पर मैना और हिमालय दोनों ने ही इस प्रकरण में कुछ असंतोष व्यक्त किया, रोष व्यक्त किया। ऐसा क्यों हुआ? बोले ये देव माया थी, ये देव भागवत में। क्या देव माया थी? बोले यदि भगवान शिव को हिमालय
कन्या का दान करेंगे तो अपनी पूरी संतति के सहित वे पूरी प्रजा के सहित मुक्त होकर अखंड सदाशिव के लोक को प्राप्त कर लेंगे और सारे पर्वत यहाँ से तिरोहित हो जाएं, सारे तीर्थ तिरोहित हो जाएं, तो इस धरती पर रह क्या जाएगा? जीवों के कल्याण का क्या साधन रह जाएगा? इसलिए थोड़ा शिव जी के बारे में कुछ अटपट बोल दिया, नारद जी के बारे में बोल दिया, तो वो जो कन्यादान का पुण्य, जो विलक्षण पुण्य होने वाला था, उसमें न्यूनता आ गई। ये न्यूनता आ गई कि अब पूरे परिकर सहित भगवान के धाम को नहीं जा पाए। बाद में जब होगा तब जाएंगे, अब यहीं रह गए। इसके लिए ऐसा हुआ। ऐसा एक बड़ा सुंदर समाधान उस ग्रंथ में आया। जय जय श्री राधे। और प्रभु की कृपा गिरिजा को अविचल सुहागरी, ये पहले सती थी, दक्ष पुत्री थी, अब तुम्हारे यहाँ प्रकट भई है। सुनी नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद, क्षण मह व्यापु सकलपुर घर घर यह संवाद। मैं ना रोने लगी, महाराज मैं तो जीव हूँ, मैंने शिव पार्वती की निंदा की, आपको भी अपशब्द कहे, मेरा अज्ञान दूर हुआ, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। लेकिन फिर भी मैं तो बेटी की माँ हूँ, एक बात तो मैं कहूँगी ही, चाहे बुरा लगे चाहे भला लगे। या बोले प्रायः कन्या की बेटी की ये कन्या की माता की ये इच्छा होती है कि उसके नाते रिश्तेदार सखी सहेली सब कहें, अरे अरे बहन, अरे जीजी, दुल्हा जी तो बहुत, मेहमान बहुत अच्छे मिले, बड़े खूबसूरत हैं, हम तो राइनोन उतारते हैं, इतने सुंदर हैं। ये प्रायः माताओं की इच्छा होती है कि मेरी कन्या के वर के रूप की, गुण की, सौंदर्य की प्रशंसा हो। अब इन्होंने तो प्रशंसा का कोई काम किया नहीं, ऐसी वेशभूषा बना के आए कि सबके प्राण चढ़ गए ब्रह्मांड में। तो अब एक बात तो पक्की है, अब दुर्भाव तो हमारा मिट गया, लेकिन अब एक बात आपको हम निवेदन कर रहे हैं, जाकर वहाँ जनवासे में दुल्हा जी को समझा दीजिए, जैसे सुंदर दुल्हा होते हैं ऐसे बढ़िया सुंदर दुल्हा जी बन के आइए, स्वरूपानुरूप बारात लेके आइए, बढ़िया से ब्याह होगा। श्री नारद जी आए समाचार लेकर के। नारद जी ने कहा कि ब्याह के समय में सबके भीतर शोक आ गया और सास ससुर के भी प्राण जो है विकल हो गए आपकी लीला को देख करके। हे भगवान, अब तो आप दुल्हा का वेश धारण करके, श्रद्धा और विश्वास का परिणय होगा, इसी से सबका कल्याण होगा। विष्णु भगवान ने कहा, महाराज नारद जी की बात रख दो, नहीं तो ये बिचौलिया हैं। सप्तर्षियों का, महाराज हमारी भी बात मान लो। देवताओं ने कहा, महाराज हम सब लोग बड़े बड़े मंसूबा बांध के आए थे कि बाल भोग में ये मिलेगा, उत्थापन भोग में ये मिलेगा, राजभोग में ये मिलेगा, ब्यारू में। यहाँ पानी की कोई पूछने वाला नहीं, कम से कम बरातियों की तो इच्छा यही होती है उनको बढ़िया चकाचक खाने पीने को मिले, स्वागत सत्कार हो। और वो तभी होगा जब आप सुंदर स्वरूप धारण करेंगे। भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक, ऐसा ही होगा। और अब तो भगवान शिव ने सुंदर वेश धारण किया, इतना सुंदर वेश धारण किया, इतना सुंदर वेश। उस प्रकरण को पढ़ना हो तो भगवान शिव का बरवेश, शिव पुराण में उसका विस्तृत वर्णन है। अरे इतना ही विचार कर लो, हमारे प्राण जीवन धन ठाकुर जी रंग रूप में काले हैं, और जब इतने निराले इतने सुंदर हैं, और फिर भोले बाबा तो कर्पूर गौर हैं, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाला उनका रूप है। अब वो बढ़िया सज धज जाएं तब क्या कहना। उनकी काली काली पिंगल जटाएं उनकी घुंघराली अलकावली बन गई, उनका जटा मुकुट मणियों से जटित मुकुट हो गया, चंद्रमा की शोभा निराली हो गई, उनका बाघंबर सुंदर पीतांबर बन गया, गजचर्म सुंदर उनका उपरणा बन गया, सुंदर शोभा हो गई। आहा, इतनी सुंदर शोभा,
सुनी नारद की प्रार्थना आशुतोष त्रिपुरारी, विकट वेश तज के तुरस लीन वेश वरधार। चकित भय लख लोग सब शिव को दुल्लह वेश, घर घर जन जन नगर में चर्चा चली विशेष। सुनी मैना भई सुमन सखी देखन चली, जहां तहां चर्चा चलई हाट चौहट गली, सब जगह चर्चा चलने लगी। बड़ा सुंदर भगवान शिव का स्वरूप है। नंदीश्वर ऐसे लग रहे हैं जैसे चंद्रखंड से ही उनका निर्माण हो, इतनी सुंदर शोभा। अष्ट सिद्धियां नवनिधियां शंकर जी के सामने नाच रही हैं। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान आजू बाजू में चल रहे हैं। देवराज इंद्र कुबेर कोई मोर पंख का मूर्छल लिए है, कोई छत्र लिए है, कोई छड़ी लिए है, कोई चमर लिए हैं। सुंदर रूमाल हाथ में शंकर जी के है। बड़ी सुंदर झांकी उनकी हो रही है। उनकी जो भस्म अंग की है वो सुंदर मलयागिरी चंदन हो गया है। सुंदर पत्रावली शिव जी के श्रीअंग में है। और ये भूत प्रेत जो है ना, वो भूत प्रेत नहीं है। देखो, एक तो पाप कर्म करके अधो योनि में जाते भूत प्रेत आदि, वो भूत प्रेत शंकर जी के नहीं हैं। ये तो अमलात्मा विमलात्मा योगींद्र महामुनिंद्र सिद्ध कोटि के महात्मा हैं। वो अपने वेश को छिपाकर शिव जी को हंसाने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने इस स्वरूप को बना करके रहते हैं। जब शंकर जी ने वेश बदला तो उनकी पूरी बारात का वेश बदल गया। वो भूत प्रेत बेताल कुछ नहीं रह गए, वो सब बड़े बड़े जटाधारी तपस्वी सुंदर महात्मा बन गए। सबकी सुंदर शोभा हो रही है। ये सब शंकर जी के सुंदर स्वरूप हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सवरी हाटक भटनाना, भांति अनेक भई जीवनारा, सूप शास्त्र जसु कछु व्यवहारा, सो जीवनारी जाए बखानी, बसई भवन देई मातु भवानी। जहाँ साक्षात अन्नपूर्णा बैठी हो वहाँ की जीवनार कौन वर्णन कर सकता है। सादर बोले सकल बराती, विष्णु विरंचे देव सब जाति, विविध बांधी जीवनारा, लागे परसन निपुण सुवारा, नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी जैन गारी दुगानी, गारी मधुर स्वर दे सुंदर, व्यंग वचन सुनावनी, भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुन सच पावनी। सुंदर जीवनार हुई है और समय तो हो गया है, लेकिन एक छोटी सी गा करके फिर जल्दी ही इस प्रकरण का संवरण करेंगे। गिरिजा के बर त्रिपुरारी हो, को गारी न दीजो, गिरिजा के बर त्रिपुरारी हो, कोई गारी न दीजो। गोस्वामी जी ने कहा ना गारी गाई, तो ब्याह बिना गारी के पूरा होता नहीं है, इसलिए एक गारी गा दे। गिरिजा के बर त्रिपुरारी हो, कोई गारी न दीजो, गिरिजा के बर त्रिपुरारी हो, कोई गारी न दीजो। बिना कहे कछु
मन नहीं माने, बिना कहे कछु मन नहीं माने, कहियो सोच विचारी गारी न दियो, कहियो सोच विचारी हो, कोई गारी न दियो, फिर जाके बर ससुरारी हो, ओ गारी न दियो, फिर जाके बर त्रिपुरारी हो, ओ गारी न दियो। गारी गाने में माताएं सबको लपेट लेती, किसी को छोड़ती नहीं। बर के मित्र अभिन्न विष्णु हैं, बर के मित्र अभिन्न विष्णु हैं, जिनके हैं भुजाचारी हो, तो गारी न दीजो, जिनके हैं भुजाचारी हो, तो गारी न दीजे। लक्ष्मी जी हैं जिनकी घरवारी, लक्ष्मी जी है जिनकी घरवाली, कैसी है? परम चंचला नारी हो, तो गारी न दीजो, परम चंचला नारी हो, तो गारी न दीजे। एक जगह टिकती नहीं, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी वहाँ। फिर जाके भरत पुरारी हो, ओ गारी न दीजे, जाके बर त्रिपुरारी हो, ओ गारी न दीजे। ये इनके मित्र की हालत है, इनकी घरवाली ऐसी है मित्र की। और ससुर कैसा है मित्र का? सागर ससुर दरिद्रा सारी, सागर ससुर दरिद्रा सारी, पीपर पर डेरा डारी हो, वो गारी न दीजो, पीपर पर डेरा डारी हो, ओ गारी न दीजे। साड़ू भय महर्षि उद्दालक, साड़ू भय श्री महर्षि उद्दालक, जटा कमंडल धारी हो, ओ गारी न दीजो, जटा कमंडल धारी हो, ओ गारी न दीजे। इनके ससुर तो हैं समुद्र, और इनकी सारी कौन है? सारी जानते हो किसकी, किसको कहते हैं? पत्नी की बहन को। तो लक्ष्मी जी की बहन है दरिद्रा, और महाराज ये ज्येष्ठा हैं। लक्ष्मी जी से पहले दरिद्रा का जन्म हुआ। लक्ष्मी जी बोली हम ब्याह तो कर लेंगे आपसे, पर हमारी बड़ी बहन का पहले ब्याह हो, तो नहीं तो शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। अब दरिद्रा के साथ ब्याह करने के लिए कोई राजी नहीं, कोई राजी नहीं। दरिद्रा का वर्ण कौन करे? महर्षि उद्दालक ने कहा हम वर्ण करेंगे। अरे आप दरिद्रा का वर्ण करेंगे? बोले चाहे जो संकट आवे दरिद्रा के वर्ण से, हमारा संबंध भगवान के साथ हो जाएगा, हम भगवान के साढ़ू हो जाएंगे। हैं? भगवान का जो कुछ होगा सो होगा, पर साढ़ू तो हो जाएंगे भगवान के कि नहीं? तो उद्दालक के साथ दरिद्रा जी का विवाह हुआ। महर्षि उद्दालक दरिद्रा जी को लेके आए अपने आश्रम में। बोले हम भीतर नहीं घुसेंगे। क्यों? बोले वहाँ वेद पाठ हो रहा है, यहाँ स्वाहा स्वाहा वसट ये सब हो रहा है, यहाँ गौशाला है, यहाँ अभिषेक हो रहा है, अर्चन हो रहा है, यहाँ हम नहीं रह सकते। समझ गए? आप नहीं समझे? दरिद्रा वहीं रहती है जहाँ कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव न हो, ऊट पटांग खाना पीना, वहाँ दरिद्रा रहती है। आपका तो बहुत पवित्र, यहाँ मैं नहीं रह सकती। बोले अब ब्याह करके आई हो, रहना तो इसी में पड़ेगा। बोले नहीं हम नहीं रह सकते, आप ये सब या तो बंद करवा दो, भोज भंडारा उत्सव महोत्सव कथा कीर्तन सब बंद करो। बोले ये तो देवी बंद नहीं होगा, हम कहाँ रहें? तो पीपर के नीचे बिठा दिया। बोले तुम यहाँ रहो, समय समय पे हम तुमसे मिल लेंगे, यहीं बैठो पीपर के नीचे। तो रविवार के दिन पीपल के नीचे दरिद्रा को बिठाया था, इसलिए रविवार को पीपल का स्पर्श नहीं करना चाहिए, ऐसा ग्रंथों में लिखा है।
और दरिद्रा जी रोने लगी, रोते रोते पूरा रविवार रोई, सोमवार रोई, मंगलवार रोई, बुधवार रोई, बृहस्पतिवार रोई, शुक्रवार रोई। अब शनिवार को लक्ष्मी जी बोली, नारायण भगवान से बोले, मेरी बहन बहुत रो रही है बेचारी अकेली बैठ के, चलो सांत्वना दे हमें। तो शनिवार को लक्ष्मी जी के सहित नारायण भगवान पीपल के नीचे पधारे, उसको सांत्वना दिया। बोले कोई बात नहीं, उद्दालक भी ऋषि भी मेरा स्वरूप हैं और पीपल भी मेरा ही स्वरूप है। तुम पीपल रूप से मैं तुम्हें अंगीकार करूँगा, तुम यहाँ निवास करो। जो पीपल का स्पर्श शनिवार को करेगा, पीपल की परिक्रमा करेगा, स्पर्श करेगा, उसको सैकड़ों जन्मों में भी कभी दरिद्रता का दुख नहीं भोगना पड़ेगा। शनिवार को पीपल का स्पर्श अवश्य करना चाहिए, स्नान आदि करके पीपल को प्रणाम, पीपल की परिक्रमा। परम पूज्य श्री रमण रेती वाले महाराज जी के बारे में हमें जानकारी है कि कथनचित वे भारत के बाहर किसी देश में हैं और वहाँ पीपल उपलब्ध नहीं है, तो शनिवार के पहले देश में आकर पीपल का स्पर्श करके तब चले जाएंगे। पर पीपल प्रत्येक शनिवार को पीपल का पूजन स्पर्श वो अवश्य करते हैं। किस पर्व का कैसे शास्त्रीय विधि से आदर करना चाहिए, किसी को सीखना हो तो उनके जीवनचर्या से सीखना चाहिए। अद्भुत जीवन है उनका भी, हमने बहुत निकट से उनका मंगलमय अनुभव किया है। एक क्षण भी उनका व्यर्थ नहीं जाता है, एक क्षण। निरंतर किसी न किसी चिंतन में, ध्यान में, जप में, पाठ में, स्मरण में ही वे लगे रहते हैं। अद्भुत उनका जीवन। आज इतनी अवस्था होने के बाद भी हम उतना श्रम नहीं कर सकते जितना श्रम वो कर लेते। 12 मास 2:30 बजे रात को उठते हैं और उसमें ये बहाना नहीं चलता कि आज 11 बज गए, 12 बज गए, अब तो समय ही नहीं रहा सोने का। 2:30 बजे तो उठने, नहीं तो नियम नहीं होगा। फिर भले ही दिन में कहीं कैंसिल कर देंगे, दिन में थोड़ा विश्राम कर लेंगे, रात्रि को 2:30 बजे उठना मतलब उठना। आज भी अपने हाथ से अर्चन पूजन आदि सब करते हैं। और श्री ठाकुर जी के प्रति जो उनका विशुद्ध वात्सल्य का भाव है वो तो अपने आप में अनुपम है ही। गौ, ब्राह्मण, संत, विद्वानों का आदर, सारी बातें विलक्षण हैं उनमें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम धाम वैकुंठ बिसरे हरि, परम धाम वैकुंठ बिसरे हरि, आय बसे ससुरारी ओ गारी नदी आए बसे ससुरारी ओ गारी नदी। और कैसे दुल्हा जी के मित्र निस दिन घरनी पैर दबावे, पैर दबावे। मने तो करना चाहिए कि थक गई होगी, रहने दो मत दबाओ। जब देखो तब से सैया पर कोड़े हैं, लक्ष्मी जी बेचारी चरण लगा आ सोच सकुछ सब तारी हो तो गारी न दीजो, सोच सकुछ सब तारी हो ओ गारी न दीजे। गिरिजा के बरस पुराती हो ओ गारी न दीजो। ये तो मित्र की दशा है। अब मित्र, जिनके मित्र हैं दुल्हा जी, उनकी दशा देख लो, उनकी क्या है। बर के संग आए बन के बराती, चढ़ के गरुड़ की सवारी हो को गारी न दीजो। देखी मित्र शिव बड़े अगाड़ी, भेंट न भुजा पसारी हो को गारी न दीजो। जब ये बारात में आए तो पहले कैलाश आए गरुड़ जी पे बैठ के, तो भुजा पसारी तो सर्प लंगोट सर्प कटी फेंटा, लखे गरुड़ उर्गारी हो को गारी न दीजो। ससरे सबही सांप सशंकित, भगे भवरी भय भारी हो को गारी न दीजो। तब बंदहीन गिरो बाघंबर, शिव की देह उघारी हो। बोले ये तो महाराज ब्याह के पहले ही नंगे है गए,
ये दुल्हा जी के ठाट हैं। सबके देखत मिले दिगंबर और पीतांबर धारी हो, को गारी न दीजो। और ये हैं कैसे दोनों? दो विश्वनाथ जगन्नाथ कहावे, महिमा अगम अपारी हो, को गारी न दूजो। ऐसे अद्भुत मित्र मिलन पर नारायण बलिहारी हो, को गारी न दीजो। सुनि सुनि व्यंग बचन सुर जेवत, हसत देत किलकारी हो, को गारी। ब्रह्मा जी को गारी, इंद्र को गारी, सबको गारी देती हैं। और भगवान शंकर के साथ भी खूब हास परिहास विनोद करती हैं। और भगवान शिव के चरण पखारे जाते हैं। श्री हिमालय मैना जी के सह चरण प्रक्षालन कर रहे हैं। बहुरी मुनि सन उमा बुलाई, करी श्रृंगार सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरणे छवि अस जग कवि कोहे। जगदम्बिका जान भव भामा, सुरन मनहि मन कीन प्रणाम। ये जगदम्बा है मानकर सबने प्रणाम किया। ऐसी सुंदर शोभा हो रही है। और अब गणेश जी की पूजा हुई। बोलो को सुनि संशय मुनि अनुशासन, गणपति पूजे शंभु भवानी। को सुनि संशय करे जन सुर अनादि जिय जान। भगवान गणेश का पूजन हुआ। क्यों गणेश? बोले ये अनादि देवता हैं, इनकी पूजा हुई गणेश जी की। अब सखियों ने कहा ये काम तो हो गया। अब सखियां एक चुटकी ले रही भैया जी। क्या चुटकी ले रही हैं? मांगत मांगत अन्न शिव गए मांगिबो सीख, मांगत अब गिरिराज सो अन्नपूर्णा की भीख। मांगते मांगते इनको मांगना आ गया। देखो भोले बाबा जो सबके दाता हैं, आज हाथ पसारे हैं हिमालय के यहाँ मंडप के नीचे। पाणी ग्रहण में बर को हाथ फैलाना पड़ता है। भोले बाबा हाथ फैलाए हुए हैं। आहा, जस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सिने सो करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जाने भवानी। भवहि समर्पी जानी। कन्यादान के समय साखोच्चार होता है। कन्या पक्ष का साखोच्चार हो गया, बर पक्ष का साखोच्चार करो। सप्तऋषियों से कहा पुरोहित जी हो बताओ बर का साखोच्चार। बोले हम नहीं बता सकते, दुल्हा जी से पूछना पड़ेगा। शिव जी से पूछा। भगवान शिव ने कहा आप लोगों को पता नहीं है, मैं किसी माता से पिता से उत्पन्न जीव नहीं हूँ, मैं अजन्मा परमात्मा शिव हूँ। फिर हमारा पिता पितामह ये सब कहाँ से आवेंगे? कन्या पक्ष के लोग बोले आवेंगे चाहे नहीं आवेंगे, यहाँ तो कर्मकांड की विधि है, कम से कम 3 पीढ़ी तो बतानी पड़ेगी। आपके पिताजी का नाम, आपके दादा का नाम कुछ तो बताओ, कुल गोत्र कुछ तो बताओ। साखोच्चार विधान में सबको हंसे ठठाए, जब ही दुल्हा ने कही मेरे बाप न माए। सब हंस गए। शिवजी ने कहा कि यदि तुम पूछ ही रहे हो तो वैसे तो मैं अजन्मा हूं, पर सृष्टि के क्रम में ब्रह्मा जी के भ्रू मध्य से मेरा प्राकट्य होता है, इसलिए मान लिया जाएगा काम चलाने के लिए कि ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं। क्यों? ब्रह्मा जी के भ्रू मध्य से मैं उत्पन्न हुआ हूं। तो पिताजी का नाम तो पता चल गया, ठीक है चल गया। पितामह का नाम
बोले वो नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट है, तो नाभि कमल नारायण से प्रकट हुआ। तो नारायण जो है वो ब्रह्मा जी के पिताजी हुए, माने बर के बाबा हुए। बोले अब कृपा करके प्रपितामह का नाम भी बताइए। पिता पितामह, तीसरी पीढ़ी में प्रपितामह का नाम बता दीजिए। तो भोलेनाथ बड़ी जोर से हंसे, बोले ऐसा करो आप तीसरी पीढ़ी में हमको ही ले लो। भाई कोई ना कोई नाम बताना है तो हमारी नाम लिख लो तीसरी पीढ़ी में भी। पराकाष्ठा वाली पीढ़ी में मेरा नाम ले लीजिए। हाँ, मेरा नाम ले लो। अब तो सब प्रसन्न हो गए, क्योंकि वस्तुतः हरि हर में भेद नहीं है, ये दोनों ही अजन्मा हैं, दोनों ही परमेश्वर हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। शंकर हृदय विचारत हाथ पसारत शंकर हृदय विचारत हाथ पसारत माई है मन ही उमा करहारत कंज कर धारत। माई है मन ही उमा करहारत कंज कर धारत। गिरिवर उर अति आरत कुश कर धारत। गिरिवर उर अति आरत कुश कर धारत माई है कन्यादान प्रियारत कोटि कुल तारत। माई है कन्यादान प्रियारत कोटि कुल तारत। आँखी के उतरिया निकारत बर कर डारत। आँखी के उतरिया निकारत बर कर डारत। वस्तुतः पिता कन्यादान के समय पुत्री के रूप में अपनी आंख की पुतली ही बर की हथेली पे रख देता है। हाँ, आंख के पुतरिया निकारत बर कर धारत। आँख के उतरिया निकारत बर कर माई है शिव निज हाथी समारत सोच निवारत। माई है शिव निज हाथी समारत सोच निवारत। कन्या का पिता बर के हाथ में बेटी का हाथ देता, मानो अपनी उसकी छाती धरोहर उसके पास थी, अब धरोहर को उसके हाथ सुपुर्द कर रहा है। मैना जी नैना जल ढारत बूझी मन मारत। मैना जी नैना जल ढारत
भारत वज्र ही है भारत है। शंकर हृदय विचारत हाथ पसारत है। माई है मन उमा कर हारत कंद कर धारत है। ऋषि मुनि मंत्र उचारत यश विस्तारत है। ऋषि मुनि मंत्र उचारत यश विस्तारत है। माई है हरसी सुमन सूर पारत गरज निज सारत। माई है हरसी सुमन सूर पारत गरज निज सारत। दर्शक ब्रह्म निहारत करत नटारत। हाँ दर्शक वृंद निहारत करत नटारत रे। माई है जय 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 हो धन्य भूमि भारत। मैं जय जय जयति पुकारत धन्य भूमि भारत है। हरिहर अवनि अवतारत अधम उधारत। हरिहर अवनि अवतारत अधम उधारत है। माई है प्रभु पद पदम पखारत दीन उबारत। मैं प्रभु पद पदुम पखारत दीन उबारत। नारायण सेवारत नारायण सेवारत सुजन दुलारत। नारायण सेवारत सुजन दुलारत है। माई है गुरुवर आरती उतारत तन मन भारत। माई है गुरुवर आरती उतारत तन मन पाणि ग्रहण जब कीन महेशा शिवहर से तब सकल हिहर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिबर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि। देवताओं ने आकाश से अनवरत पुष्पों की वर्षा की है। बोलो शंकर भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। और अब ग्रंथि बंधन हो गया। पाणी ग्रहण हुआ, ग्रंथि बंधन हुआ। गांठ परी अटपट प्रथम शंभु सती के बीच करनी ऐसी बन गई बरनी पर गई मीच। संत और भगवंत दो साजक बिगड़े साज नारद अर्पहु राम ने गई बहोरी आज। अब सुरुझी पुनि जुर गई राम कृपा भवपूर उमा शंभु अरु जगत हित सुभग सजीवन मूर। अब तो सखियां गीत गा रही हैं, देवता ऊपर से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। इसके बाद सिंदूर दान हुआ है और फिर कोहबर की विधि भी हुई है और इसके बाद बहुत विशाल दहेज दिया है। लेकिन भोले बाबा बोले हमारे कोई रखने की व्यवस्था नहीं, सब ब्राह्मणों को ऋषियों को सबको लुटा दिया है। भगवान शिव
बारात के सहित लौट करके और कैलाश आ गए हैं और सबका कैलाश में स्वागत सत्कार हुआ और सबको भगवान शिव तो शिव हैं, अनंत श्री वहाँ प्रकट है, साक्षात भगवती भवानी आई हैं, बड़े बड़े रत्न युक्त मणिजटित महल प्रकट हो गए हैं, सबकी बढ़िया व्यवस्था हुई है, सब खा पी के सबका आदर सत्कार वस्त्राभूषण सबको विदाई किया गया, सब चले गए और पुनः भगवान शिव बड़े प्रेम से वहाँ निवास कर रहे हैं। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहीं पार, बरने तुलसीदास किम अतिमति मंद गमार। नारायण प्रभु चरित यह गौरी शंकर ब्याह, हरिहर हरिजन हृदय में नित्य प्रति भरे उछाह। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। कार्तिकेय का जन्म हुआ, उन्होंने तारकासुर का वध किया, देवता भय से मुक्त हुए। बोलो कार्तिकेय भगवान की। जय। गणेश जी का जन्म हुआ, वे प्रथम पूज्य, चर्चा आप पहले सुन चुके हैं।